नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का आज 8वां दिन है। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अध्याय 6 आत्म संयम योग। ध्यान करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 6 आत्म संयम योग। 1 से 47 तक श्लोक हैं इसमें। चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व प्रसंग हमने कल किया था कि 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में बताया गया था कि किस तरह से समस्त इंद्रियों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों में जाने, है ना। और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में ध्यान योग की ओर संकेत किया है। ध्यान योग कर्म योग और सांख्य योग दोनों में उपयोगी है। अतः 6ठे अध्याय में भली भांति इसका वर्णन किया गया है। तो आज का जो पूरा अध्याय है वो ज्ञान से ज्यादा प्रयोग का विषय है, प्रयोग में उतरने का है। जो आज हम जानेंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अपने में साधें। जिस तरह से बताया गया है उसको हम अपने में लाने का अभ्यास जारी करेंगे। ध्यान साधना है और बड़ी व्यवस्थित तरीके से हमको सिखाता है कि हमें अपने शरीर मन इंद्रियों आदि को किस प्रकार से संयमित करना है। योग के बाह्य और अंतरंग साधनों का अच्छे से वर्णन करता है। बाह्य साधन क्या है, बाहर के विषयों से समेट के कैसे अपने भीतर चित्त में को देखना है, उस तरीके से चलने के लिए है। तो देखते हैं कि 1 से 9 तक के जो श्लोक हैं मनोनिग्रह की प्रक्रिया को बताते हैं। निष्काम कर्मयोग, योगारूढ़, योग संन्यास, योग में स्थित हो रहा है बंदा कैसे पता चलेगा, है ना। और योग संन्यास इससे क्या क्या अभिप्राय है, आत्मोद्धार कैसे करे, स्वयं ही स्वयं सेवा, अपने स्वयं सेवा मतलब अपने आप की सेवा कैसे करे, है ना। अपने कल्याण के लिए करने का स्वयं के प्रयोग का मार्ग है ये। और जितेंद्रिय जो जिसने इंद्रियों पर कार्य किया है तो कैसे पता लगेगा क्या लक्षण है उसके।
उसके बाद बताते हैं कि जब योग प्रवृत्त हो जाए, साधना चल पड़े, है ना, तो जब अंतरंग साधनों में प्रवेश कर जाए, बहुत सुंदर बताया है कि लक्ष्य क्या है, कैसे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, योग सिद्धि कैसे, समाधि कैसे लगती है। तो बहुत अच्छा है, ध्यान की प्रक्रिया, मनोनिग्रह कैसे करना है, और समाधि योग सिद्धि की अवस्था कैसी होगी, योग सिद्ध युक्त कैसा माना जाएगा। और साधना में अभ्यास की निरंतरता बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं भी हम कोई भी साधन अपनाते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो अभ्यास की निरंतरता आवश्यक होती है, यदि हम युक्त होना चाहें उस परमेश्वर में। अपने कार्य करते करते यदि हम योग स्थित होना चाहें, तो निरंतरता जरूरी चाहिए अभ्यास की। और साधना की उपलब्धियां क्या है ना, समाधि लाभ बोले। और फिर अर्जुन फिर प्रश्न कर देता है, भगवान जी ने सारा समझाया और बोला कि मेरे तो मन के घोड़े ही काबू में नहीं आते हैं, मैं क्या करूं। तो फिर भगवान उत्तर देते हैं, दो शब्द बताएंगे बड़े सुंदर, कि कैसे, दो शब्द, कि अपने चंचल मन को कैसे काबू में लाया जाए, है ना। तो योग भ्रष्ट की गति क्या होती है, अगर साधना पतित हो जाए, अर्जुन कह रहा है कि अगर साधना पतित हो तो क्या हो। तो फिर भगवान कहते हैं कि प्रयास तो कभी निष्फल ही नहीं होते, है ना, मेरी ओर उठाया हुआ छोटा सा भी कदम जो है बड़ा फलदायी होता है। तो ये इसमें इस अध्याय में क्या बताते हैं कि प्रयास कैसे निष्फल नहीं होते। और फिर भगवान कृष्ण उसको आश्वासन देते हैं, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सुनैना जी, क्या हम श्लोक एक बारी पढ़ लें। आज का अध्याय भी लंबा है, और श्लोक भी थोड़े ज्यादा चुने हैं एक कंप्लीट पैकेज देने के हिसाब से। तो हम श्लोक रिकॉर्डिंग वाले सुनते हैं। हाँ मैम, वही। हाँ जी, म्यूट करके सब लोग गा सकते हैं। कर्म संन्यासी, अध्याय 6, आत्म संयम योग। श्री भगवानुवाच, अनाश्रितः कर्म फलम्, कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च, न निरग्निर्न चाक्रियः। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम्, नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाश्मकाञ्चनः। योगी युञ्जीत सततम्, आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकीयत चित्तात्मा, निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं, चैलाजिनकुशोत्तरम्। समं कायशिरो ग्रीवम्, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्, दिशश्चानवलोकयन्।
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते अर्जुन उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरि ओम् कृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी, हमने अपने चुने हुए श्लोकों का वाचन जो है सबसे पहले अध्याय पढ़ने से पहले ही भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं पीछे के पृष्ठों में। हाँ जी, पूर्व प्रसंग हो गया। तो मनोनिग्रह की प्रक्रिया हमारी ये शुरू हो रही है। ये पूरा अभ्यास का विषय आज हम विज्ञान में प्रवेश करने वाले हैं। जो सब जान जाएंगे तो उसके बाद सुनैना जी एक्टिविटी कराएंगी, है ना। तो उसके बाद अपना अभ्यास जारी रखेंगे। मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि जितना आप लोग गीता का आपका अध्ययन है, जो जिस समझ से हम लोग आप मतलब आप लोग बता रहे हैं प्रश्न सेशन में, तो अभ्यास भी जरूर होगा और हम मिलजुल के फिर सीखेंगे कि हम आगे क्या करें। ओके, तो श्री भगवान ने कहा, पहला श्लोक में अर्थवाचन कर रही हूं। जो पुरुष अपने कर्म फल का आश्रय न लेकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और योगी है। अनाश्रित, हमने पहला श्लोक गाया था, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। अनाश्रित होके, है ना, कर्म फल का आश्रय नहीं लेगा। आश्रय किसका लेगा? ईश्वर का लेगा। तो कर्म कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। निरग्नि बोले कि निरग्नि और क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। सन्यासी को निरग्नि क्यों बताया गया है? क्योंकि वो अपना घर छोड़ देता है, गृहस्थ से बाहर आ जाता है ना।
तो इसलिए उसको निरग्नि, अपने अपने हेतु चूल्हा नहीं जलाता है, खाना पकाता नहीं है ना, तो उसकी उसका जीवनचर्या अलग तरह की हो जाती है। तो अगर ऐसा भी कोई कर लेता है ना, तो वो सन्यासी नहीं कहा जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है और कार्य करना है। ओके। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। योग का मतलब ईश्वर के साथ युक्त होना, ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ना। तो परमात्मन के साथ जुड़ना, आत्मन परमात्मन के साथ जुड़ना, है ना। तो ये जो है ये भीतर की बात है, समझ लीजिए। क्योंकि संसार के काम तो बाह्य हैं, बाह्य प्रपंच में तो काम करने ही है, तो लेकिन अंदर मन से ईश्वर के साथ जुड़ना ये योग है, ये कह रहे हैं। तो क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अब ये संकल्प विकल्प ही तो हम करते हैं दुनियादारी में, ये करें ये नहीं करें, तो ये क्या क्या है, क्या 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 क्या, है ना। तो ये संकल्प विकल्पों का त्याग करना है। तो करना क्या है? पावर ऑफ नाउ, जो अभी अभी मुझे इसी क्षण जो करने का है वही सच है ना। तो वो ईश्वर के समर्पित होके करना है बस। योग में आरूढ़ हो, तीसरा श्लोक है, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म साधन कहलाता है। देखिए, जिसने जो योग में युक्त होना चाहे, नया नया साधक अष्टांग योग में आना चाहे, मतलब योग के जो मार्ग को अपनाता है, उसके लिए भी कर्म साधन है। उसके लिए भी कर्म साधन कैसे है कि योग के पहले जो 2-3 चरण हैं वो है क्या है? यम नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले अपनी आचार संहिता को पक्का करना है कि हम संसार में क्या करें क्या ना करें, क्या किस तरीके से कर्म करें और कौन से कर्म हमारे लिए निषिद्ध हैं। तो कर्म साधन होते हैं, कर्म के रास्ते से ही तुम ज्ञान और विज्ञान और मतलब योग पर जा सकते हो, साधना में जा सकते हो। तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए यानी नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। और योग सिद्ध, जब योगारूढ़ हो जाए, जिसका योग पक्का हो जाए, युक्त हो जाए, उसके लिए समस्त संकल्पों का परित्याग, यानी कि अपने जीवन में पहले तो तुमको कर्म ही करना पड़ेगा, उसके बाद संकल्पों का त्याग होगा। क्योंकि अर्जुन युद्ध में आया है, युद्ध युद्ध जीतने के लिए आया है, युद्ध करने के लिए आया है ना। तो वो कैसे, वो संकल्प का त्याग कर रहा था कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, तो भगवान ने कान पकड़ा, है ना। तो इसीलिए बताया कि कर्म से ही रास्ता बनता है, कर्म तुम्हारा साधन बनता है। तो ये कह रहे हैं योग सिद्ध हो जाने पर पुरुष के लिए समस्त संकल्पों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब जब कार्य में पक्का हो जाए तो बस फल त्याग त्याग के कार्य करते करते अपने आप ही कर्म में ही योगारूढ़ हो जाएगा। तो अगला चौथा श्लोक है, जिस काल में न तो इंद्रिय भोगों में और न तो सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। न यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, न कर्म में लगा है, न इंद्रियों के भोगों में है और न सकाम कर्मों में है, ऐसे शांत समय में, है ना। तो जो है उस काल में यदि सारे संकल्पों का त्याग कर दे, शांत चित्त हो, तो उसको कहते हैं योगारूढ़। जब हम अपने कितनी भी व्यस्तता में जब हम कुछ देर बैठेंगे, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा, जितनी जैसी सामर्थ्य है, तो कोई पल ऐसा बीच में जरूर आता है कि जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं रहता, हमें अपना भी पता नहीं रहता, नींद नहीं होती है, नींद की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। तो वो जो पल है ना, उस पल को बढ़ाना है, वो योगारूढ़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए, अभी आत्मोद्धार पे बात हो रही है, 5वां-6वां श्लोक है कि अपना ही अपने द्वारा उद्धार करे। कोई हमें कोई बाहर का ज्ञान, कोई स्वामी जी, कोई भजन कीर्तन, ये सारे माध्यम है, ये सारे साधन है, लेकिन
अपने उद्धार के लिए खुद ही सोचना होगा। अपनी यात्रा के लिए है, एकांत है और बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल है, खुद की यात्रा। तो उस यात्रा की तैयारी करने का है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यानी कि अगर जिस साधन को लेके हम साधना में चल पड़े ना, उससे हमको गिरना नहीं है, अपने में दीनता हीनता नहीं लानी है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। दूसरा श्लोक कह रहा है, जिसने अपने आप को मतलब अपने मन को मतलब अपनी इंद्रियों को मतलब अपने शरीर को, है ना, जो सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन गया, जिसने अपने आप को जीत लिया है, वह स्वयं ही अपना मित्र है। किंतु जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, ऐसा अनात्मा आप में ही स्वयं के शत्रु के सदृश शत्रुता बरतता है। तो मतलब स्वहित, स्वहित का मतलब स्वार्थ नहीं है, बाहर दुनियादारी की चीजों के लिए स्वार्थी होने का नहीं है, अपने उत्थान के लिए, अपने अपने उद्धार के लिए, अपनी आगे की यात्रा के लिए जो प्रयास करे ना, तो ये इसकी बात हो रही है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे, क्योंकि स्वयं ही मनुष्य अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु है। ओके, तो सातवां, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जिसने मन को जीत लिया है, ऐसा शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में निर्विकार शांत पुरुष। प्रशांत किसको बोलेंगे? जिसको विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी मिले उसमें भी वो शांत है ना। तो ऐसा मान अपमान में निर्विकार शांत पुरुष को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि मर के भगवान जी की प्राप्ति होगी। तुम जीते जी भी तो ईश्वर को अपने में अनुभव कर सकते हैं ना। हर पल ये विश्वास मन में कूट कूट के भरा रह सकता है कि मैं तो भगवान का बड़ा लाडला बच्चा हूँ, है ना। तो ओके, तो कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, ऐसा शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में निर्विकार शांत पुरुष को परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो जो व्यक्ति अपने द्वारा आठवां अर्जित ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहता है, और जो कूटस्थ है, कूटस्थ बड़ा गूढ़ शब्द है, जो योग साधना में होंगे वो कूटस्थ का वेदांत के अनुसार जानिएगा कि ये कूटस्थ शब्द क्या है। ठीक है, ये आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। वैसे निर्विकार स्थित, ठीक है, सम, जैसे कि एक आले में रखा हुआ दीपक होता है ना, वो उसकी लौ हिलती नहीं है, तो ऐसे निर्विकार ओके, निर्विकार है वह योग युक्त कहलाता है। जो व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, मतलब कि ज्ञान जानकारी तो है, समझ तो है, लेकिन अभ्यास भी हुए, जो हमने जाना उसको उसको अपने अभ्यास में भी लाए, तो तब हुआ ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण। जो कहते हैं वो करते हैं, उस पे चलते हैं, जो शास्त्रों ने बताया उसको पढ़ लिया, जो कहीं किसी ने बताया वो जान लिया, लेकिन उसको कर्म में जब उतारा तो वो ज्ञान विज्ञान पूर्णतया तृप्त, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ये बहुत सुंदर ये है, इसकी कहानी भी आगे बोलेंगे। तो कूटस्थ है, निर्विकार है, वह युक्त कहलाता है, यानी योगारूढ़ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मिट्टी पत्थर सुवर्ण को एक समान देखता है। योगी समलोष्टाश्म कांचना, उसके लिए लोहा पत्थर कोई सुवर्ण जो है कोई भेद नहीं है, तो ऐसा जानता है। समदृष्टि होती है उसकी, बढ़िया और ना बढ़िया के लिए, है ना। तो अब ये प्रश्न है आप लोग के लिए कि ज्ञान विज्ञान क्या है, ये हमने शायद कल ही पढ़ा था क्या। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का क्या अर्थ है, कूटस्थ का क्या अर्थ है, ये जानने हैं। तो शास्त्रोक्त समझ का नाम ज्ञान है। शास्त्रोक्त ज्ञान को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जानने का नाम विज्ञान है।
जिसका अंतःकरण जानकारी और उससे संबंधित अनुभव जनित ज्ञान से तृप्त है और ये पक्का विश्वास है कि अब कुछ जानना शेष नहीं है, उसे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कहते हैं। सुनैना जी, लास्ट में आप याद दिलाइएगा कि सुखदेव जी और जनक जी की कहानी बोलेंगे जब हमारा अध्याय पूरा हो जाएगा, समय होगा तो। ओके, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ओके, तो कूटस्थ क्या है? विकार रहित अविचल स्थिति वाला जितेंद्रिय, उसके लिए कहा गया है। तो अब हम आगे चलते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है, मनोनिग्रह कैसे। अब योग साधना की ओर जो है अगले कदम हमारे चल रहे हैं। ये हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, जानने की, विज्ञान की नहीं है। विज्ञान पर तो आप ही चलेंगे स्वयं। ओके, योगी को चाहिए कि वह निरंतर बड़ी सावधानी से अपने शरीर तथा अंतःकरण को वश में करते हुए एकांत स्थान में रहे और संग्रह भाव तथा समस्त आकांक्षाओं से मुक्त हो। संग्रह भाव मतलब ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और कामनाएं कि मिल ही जाए, नहीं बचूंगा इसके बिना, है ना। तो ये भावना से निवृत्त हो जाए। और एकांत, ये जो योग साधना है ना, तो शुरू शुरू में तो तुम्हें एकांत स्थान चुनना पड़ेगा। योग में अगर योग के रास्ते से जाना चाहते हैं तो अपने लिए कोई समय सुनिश्चित करना होगा जिसमें बिल्कुल शांत स्थान हो, शब्द नहीं हो वहां पर, कोई किसी भी तरह का मौसम की प्रतिकूलता ना हो, आसान मतलब सुगम परिस्थिति हो, मन शांत हो। ऐसे में ऐसे स्थान को चुन के कोई आसन ले, ऐसा जगह सुनिश्चित करें, हर रोज वहीं पर कुछ समय पर बैठें और अपने ध्यान की प्रक्रिया को चलाएं, अपने मनोनिग्रह पर कार्य करें। तो ये बिल्कुल फॉर्मल योग में जाने की पद्धति भगवान बता रहे हैं। निरंतर मतलब कि निरंतरता बनी रहे, आज है कल है जब भी समय हो, तो निरंतरता से अभ्यास करें। कैसे? योगी को चाहिए कि निरंतर बड़ी सावधानी से अपने शरीर अंतःकरण को वश में करते हुए एकांत स्थान में रहे और संग्रह भाव समस्त आकांक्षाओं से मुक्त हो। फिर क्या करे? फिर आसन चुने, पवित्र स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसके ऊपर मृगछाला मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा हो, ठीक है। तो हम घर में रहने वाले लोग, गृहस्थ, अपने घर का कोई कोना, कोई पूजा का स्थान जहाँ निर्विघ्न कुछ देर बैठ सकते हैं, ऐसा चुन सकते हैं। हम वृक्षशाला नहीं ला सकते हैं, हम कुशा भी लाने की जरूरत नहीं है, ये योगी जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं उनके लिए होगा, है ना। तो हम एक कोई कपड़ा चादर कंबल तय करके बिछा लें, है ना, कंफर्टेबल। ऐसा स्थान हो, ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, कुछ एक आध घंटा जहाँ बैठ सकें, चौकड़ी लगा के जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ सकें। तो इस तरह से भगवान ने बताया है। ऐसे स्थान पर स्थिर आसन होकर बैठकर, देखो सबसे पहला अभ्यास जो है, आसन मिलते ही हमें अपने हाथ पैरों को बांधना है। बिलीव मी, 15 मिनट बैठ गए शुरू में तो बहुत बड़ी बात है। सोच लो कि आप साधना के पथ पे चल पड़े, अगर हाथ पैर हिलाए बिना एक गर्दन एक आसन में अगर आलती पालती लगा के 15-20 मिनट बैठ गए तो आपकी साधना शुरू हो गई है। तो ऐसे अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं और उसको बढ़ाएंगे फिर। ओके, तो अब जब बैठ गए तो क्या करना है? मन इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए, हाथ दुखेगा, पैर दुखा, अरे मरा, अरे पैर सुन्न हो गया, नस चढ़ गई, बहुत कुछ होगा, कोई बात नहीं, आराम से देखना है उस स्थिति को, ठीक है। अगर आप हिले नहीं ना, सोचे कि मैं हिलूंगा नहीं, तो वो जहां कुछ भी कुछ हो रहा है वो धीरे 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 वो अपनी जो संवेदना भी शांत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, शांत अपने आप थोड़ी देर ऐसा होगा, फिर आप देखेंगे कि अब कुछ नहीं हो रहा। तो ये प्रयोगशाला में चल रहे हैं हम। ओके, तो ऐसे स्थान पर स्थिर आसन होकर योगी को चाहिए कि मन इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करे, अपने अपने
मन में उठते विचारों की उथल पुथल को ही देखे। अपनी दृष्टि तो बताई थी, दृष्टि कहाँ स्थिर रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाए। बिल्कुल नाक की नासिकाग्रे, जब हम सीधे बैठ के नासिकाग्र पर होता है ना, ले जाते हैं अपनी दृष्टि को, तो वो रू मध्य ही एक तरह से यही ध्यान आता है। तो एक जगह स्थिर कर देना है। और नासिकाग्रे इसीलिए बताया है कि ये दिस इज द थ्रेशोल्ड, है ना, जो यहाँ से भीतर और बाहर का जो है ना, ये संचार व्यवस्था जो है योग की तरफ हमें ले जाती है। तो नाक के अगली तरफ अपने सांस के आने और जाने, सांस का लेना और छोड़ना, ये अनुभव करना है। तो अभी हम ये प्योरली श्लोक देखते हैं, क्या कहते हैं। ओके, पवित्र स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर मृक्षाला मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना ऊंचा हो, बहुत ना नीचा हो। स्थिरासन बैठे। योगी को चाहिए मन इंद्रियों क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। अपने गर्दन, शरीर, सिर को सीधा रखे, एक बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि डाले, लगाए। ओके, अब क्या करना है। ब्रह्मचर्य में, व्रत में स्थित, भय रहित, अविचलित, शांत अंतःकरण वाला, मन को संयमित करके मुझ में युक्त चित्त हो। और जो बाहर से जो विचार जा रहे हैं, अपने सांस पर ध्यान देते देते अपने ध्यान को लगाना कहाँ है, ईश्वर में, है ना, परमेश्वर में। अब परमेश्वर को तुम क्या संबल बनाते हो, वो जो आप जैसे जिस रूप में अपने भगवान को मानते हैं, तो ये यहाँ भगवान कह रहे हैं, मुझ में युक्त चित्त हो, योगी मेरे परायण स्थित हो जाए। ओके, हम श्री कृष्णार्पणमस्तु, हम भगवान के निमित्त बैठे हैं। ओके, इस तरह से वश किए वाला मन वाला योगी। अब ये ध्यान पर बात चल रही है। जब हम आसन पर बैठ गए, प्रत्याहार हमारा हो गया, हमने बाहर की दुनियादारी से स्विच ऑफ करके बैठ गए हैं, तो हमारे भीतर की यात्रा शुरू हो गई है। हमने दृष्टि टिका ली, हमने अपना ध्यान टिका लिया, और अब क्या करें। हे अर्जुन, ओके, इस प्रकार वश में किए हुए मन वाला योगी, 15वां श्लोक, इस प्रकार स्वयं को निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली निर्वाण शांति को प्राप्त करता है। जब बाहर की हलचल कुछ नहीं है ना, विश्वास कीजिए बहुत शांति है, बहुत आनंद है अंदर। ओके, तो हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक, अब कैसा योगी हो ये, कैसा योगी, अगर हमने बहुत सारा पेट भर भर के बैठ गए तो कतई योग नहीं होगा। और ये बिल्कुल भूखे भूखे मर रहे हैं, और फिर योग के भूखे भक्ति ना होई गोपाला, है ना, तो भूखे भी योग सिद्ध नहीं होगा। तो ना तो अधिक खाया हो, ना तो बिल्कुल खाली पेट हो, है ना। कहने का मतलब है, ये ना तो अधिक खाने वाले का, ना तो बिल्कुल नहीं खाने वाले का, और ना बहुत अधिक सोने वाले का, ना बहुत कम सोने वाले का ही सिद्ध होता है। तो ये हमारी दिनचर्या की बात हो रही है यहाँ पर। योग जब आसन ध्यान में बैठे हैं उस समय तो बहुत कंफर्टेबल होना जरूरी ही है, लेकिन ये आचार संहिता की बात कर रहे हैं भगवान। ना तो हमें ज्यादा सोना है, ना तो कम सोना है, ना ज्यादा खाना है, ना कम खाना है। इतना खाओ कि पेट को पता ही ना चले। ओके, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे जो जो युक्त, उचित, ठीक 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 जो चलता है ना, वो उसका सिद्ध योग बड़ी जल्दी सिद्ध होता है। आचार संहिता का ठीक ठाक पालन करते हैं ना, तो हमारा योग जल्दी सिद्ध हो सकता है। ओके, तो अब देखो वश में किया हुआ चित्त कैसे होगा। 18वां श्लोक पढ़ रही हूँ। अब जो वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसा पल आएगा जरूर जब निरंतर बैठते हैं तो, और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है,
उस काल में वह योगी समाधिस्थ परमात्मा में स्थिति वाला ऐसा कहा जाता है। जब साधना में बैठेंगे तो साधना में वो पल भी मिलेगा। और विश्वास कीजिए कि जब दुनियादारी के बिल्कुल काम में मंडे हुए हैं, उस समय भी योगस्थ वाली फीलिंग होगी कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा होता है। ओके, इंद्रिय निग्रह का जो है ना, बड़ी सुंदर एक राजा अम्बरीश जी की कथा है, मैंने पढ़ी है। तो राजा अम्बरीश ने कैसे मतलब अपना चित्त बाहर से उठा के भगवान में कैसे लगा सकते हैं, ये उदाहरण है जो साकार ब्रह्म ईश्वर को मानते हैं। राजा अम्बरीश ने क्या किया, सबसे पहले अपने सारी इंद्रियों को धीरे 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 धीरे, देखो कैसे कहाँ से हटा के कहाँ लगा रहे। सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगाया, भजन कीर्तन। फिर हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, है ना। फिर कानों को, निरंतर है ये योग की निरंतर, मतलब ये सालों साल अभ्यास करने वाली बात है ये, कि फिर धीरे धीरे कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगाया, कथाएं सुनने में। आंखों को भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लगाया। शरीर को अन्य भक्तों के सानिध्य में, सत्संगति में लगाया। घ्राण इंद्रियों को किस में लगाया, भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में लगाया। और जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद के लिए लगाया। पांव को तीर्थ यात्रा करने और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को शीश भगवान के चरणों में सिर झुकाने में। तो इस तरह से सारी इच्छाओं को धीरे धीरे भगवान के समर्पित कर दिया। तो ये इतना सुंदर प्रोसेस दिखाया है कि जो भगवान ने नहीं कहा ना, वो इस कथा ने कह दिया। ओके, 19वां श्लोक है कि जीते हुए चित्त वाले योगी की स्थिति कैसे हो जाती है। जिसने धीरे 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 मनोनिग्रह कर लिया, उसकी दिनचर्या में क्या आ गया कि काम कैसे करना है, क्या सब कुछ। ओके, तो उसकी स्थिति कैसे होती है, यथा निवातस्थो, जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता है ना। एक आले में रखा हुआ दीपक की लौ जो स्थिर रहती है, तो ऐसे, या कई बार चिमनी लगा देते हैं ना पूजा में दीपक के चारों ओर, तो उसकी जो लौ जो स्थित रहती है, ऐसे योगी का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की स्थिति ऐसी ही कही गई है। तो आले में रखे हुए दीपक की तरह से अपने चित्त को जब स्थिर पाएंगे, तो समझो कि हम योगस्थ हैं, योगारूढ़ हैं, समाहित चित्त हैं, समाधिस्थ हैं। तो ओके, तो 20वां श्लोक कह रहे, इस प्रकार योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त होता है, उसी अवस्था में स्वाधि समाधि द्वारा अति निर्मल हुए अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात दर्शन करता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। तो अब जो समाधि लाभ, निरुद्ध चित्त की स्थिति बता रहे हैं, जो 21वां 22वां 23वां श्लोक है, योग सिद्धि की अवस्था कैसे होती है। जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, खाली बुद्धि ही उसको जान सकती है, इंद्रियां नहीं जान सकती, है ना। हाथ पैर कान नाक इनकी समझ से परे है वो। उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस सुख में स्थित हुआ ये ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। इसका मतलब है कि मन इंद्रिया शरीर तो बहुत पीछे रह गए, तुम्हारी बुद्धि जब ईश्वर में स्थिर हो जाएगी, तो वो उस अवस्था में जब बुद्धि ईश्वर में स्थित हुई, तो उसके बाद फिर जो है विचलित होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तो निश्चयात्मिका होती है। जब एक निश्चय पक्का हो गया, तो तत्व से विचलित नहीं होता। फिर बोल रही हूँ, जो सुख, जब बुद्धि ने उस सुख को जान लिया ना, तो फिर मन वाले बाहर के सुख शांत हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। ओके, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ ये ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। जिस लाभ की, परम लाभ, देखिए कैसा होता है ऐसा परम लाभ,
जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में ही नहीं आता, है ना। और जिसमें स्थित होने पर उस बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, वही परम लाभ है। तो वही योग लाभ है, वही समाधि लाभ है। और ऐसा समाधि लाभ फिर 24 घंटे चलता है। ये नहीं है कि भाई जिस समय बैठे हो उस समय तुम बड़े आनंद में हो, वो आनंद अक्षय हो जाता है, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। दुखों के संयोग यानी दुख मिलने की प्रक्रिया खत्म, उससे वियोग हो गया, उसी का नाम योग है। बहुत सुंदर शब्द है। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी का नाम योग है, ऐसा जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। बुद्धि जब उसमें निश्चय में आ गई तो मन उचक सकता है ना, करेगा, उठेगा, बाहर को भागेगा, लेकिन न उकताए, उससे बोर नहीं होना है, उससे उकताना नहीं है। अनिर्वर्ण चेतसा उसका करना है। इसमें देखिए 23वें सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्वर्ण चेतसा। अनिर्वर्ण बिना बोर हुए वाले मन से हमें इसमें निरंतरता बरतनी है। संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को, 24वां श्लोक हो रहा है, साधना में अभ्यास की निरंतरता कितनी जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन कैसे कैसे मिलेगी कि उदासी ना आए, गिल्ट ना आए। अगर कुछ समय नहीं हुआ कोई बात नहीं, है ना, मन नहीं जा रहा है, वापस बड़े प्यार से मन को ले आए, जैसे बच्चे को समझाते हैं, कभी डांट डपट के, कभी उसका हाथ पकड़ के सिर सिर पे हाथ फेरते हैं, अरे कोई बात नहीं, है ना। तो बहुत ही प्रेम से अपने मन को उसमें युक्त करना है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को निशेष रूप से परित्याग करके मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार वश में करके, बार बार वश में करे, शनै शनै धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता को प्राप्त हुए। उपरामता क्या है ये, कि बस अब मेरा मन कहीं नहीं भाग रहा, हो गया शांत, है ना। कामना तो कुछ है ही नहीं, करना तो कुछ है ही नहीं, जानना तो कुछ है ही नहीं, जो पाना था सब पा लिया, है ना, सब हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, है ना। तो ये है उपरामता, ये है शांति। तो ये शांति बाहर बाहर दिखे नहीं दिखे, लेकिन मन में आ जाए, तो यही अवस्था योग सिद्धि की है। ओके। और परमात्म स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो चिंतन क्या करे, है ना। ओके। तो जैसे जब मेरा पेट भरा है तो मेरे सामने कितनी भी मिठाइयां रख दो, मैं तो नहीं खा सकता, तो नहीं खा सकता ना, नहीं चाहिए, मन भी नहीं है उसमें। इतना इतना तृप्त हो जाए कि बिल्कुल पेट भरे वाला, कि बिल्कुल भाई मैं तो गले तक भरा हूं, है ना। तो ऐसी जब ऐसी शांति मन में आ जाए कि पा लिया है, हो गया है बिल्कुल, दिस इज उपरामता। ओके। तो 25वां श्लोक फिर से बोल रही हूँ हिंदी। शनै शनै धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, पेशेंस। ओके। बहुत धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य इसमें बहुत बड़ा मंत्र है। निरंतरता बनाने के लिए धैर्य बहुत चाहिए। ओके। योगी धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा उपरामता को प्राप्त हुए, करे ऐसा। और परमात्म स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। मन अपनी चंचलता, 26वां, मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मन जाएगा, क्यों नहीं, है ना। मनुष्य को चाहिए उसे वहां से वापस ले आए और फिर अपने वहां स्थापित कर दे, मन को वश में लाए। तो वही इस मन को वश में लाने के लिए, उपरामता में आने के लिए उदासी नहीं आनी चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए, उकतान आने चाहिए, और अभ्यास जारी रहना चाहिए, धैर्य पूर्वक अभ्यास जारी रहना चाहिए। तो अब जो है साधना की उपलब्धियों की बात हो रही है कि अभ्यास की निरंतरता हुई, निरंतरता चाहिए,
जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित अकल्मश है ना, जिसका रजोगुण शांत हुआ है। अब ये थोड़ा और आगे की स्थिति बता रहे हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। अब साधना की उपलब्धियां बता रहे हैं कि जब मन उपरामता को प्राप्त हुए तो क्या होता है। निरंतर अभ्यास रहे, बड़े धैर्य पूर्वक अपने मन को, अपने संकल्प विकल्पों को समेटने में लगे रहेंगे तो क्या होगा, तो सात्विक सुख प्राप्त होता है। 28वां श्लोक। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। देखो, सदा अपने आप को परमात्मा में लगाने का मतलब है सरेंडर। सरेंडर इज मोर पावरफुल देन कंट्रोल, ठीक है। और सरेंडर टू गॉड टू कंट्रोल माइंड, है ना। अपने मन को करने के लिए भगवान के आगे सरेंडर करना है, तो वो मन को कंट्रोल 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 इस तरफ से ध्यान हटा के ईश्वर की तरफ जब सरेंडर कर देते हैं तो मन तो पीछे पीछे आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। तो ये है। तो 29वां कह रहे हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और भूत मात्र को आत्मा में देखता है। ये हमने कल श्लोक पढ़ा था कि जो है हाथी, कुत्ते, चींटी, विद्वान, मूर्ख, चांडाल, मतलब कोई भी उनके सामने हो तो वो समरूप देखता है। भूत मात्र में आत्मा को देखता है ना। समरूप, वो स्वरूप से समरूप नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर वाले जो उनके भीतर जो देही हैं उनका दर्शन करता है ना। ओके। जो लोग भगवान कह रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी नष्ट होता हूँ, नष्ट मतलब अदृश्य, जो जहां सब मेरे दर्शन करेगा तो मैं उसको सब जगह मिलूंगा, है ना। और जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी नष्ट यानी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए नष्ट या अदृश्य होता है, यानी वो मेरी पहुंच में भी हर समय रहता है, जो मुझ तक पहुंचा रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी अनन्य चेतसा, है ना, जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बरतता हुआ भी मेरे में ही बरत रहा है ना। तो अर्थात वह सर्वथा मुझ में ही स्थित है। जो समदर्शी जो हो जाता है ना, भगवान को समदर्शी कहते हैं। तो हम समदर्शिता का भाव कैसे ला सकते हैं कि जब सब जीव मात्र में उस ईश्वर का दर्शन करें, तो ये है। तो अब जो है बहुत सुंदर है ये श्लोक। आप जहां भी गीता में पढ़ रहे हैं देखकर पढ़िए। हमने कहा था कि पहला है, हे मधुसूदन, आपने समता का जो योग कहा है ना, समदर्शी हो जा। तो मन की चंचलता के कारण मैं तो इस योग की में स्थिर स्थिति नहीं देख रहा हूं। अगर इसी को योग कह रहे हो कि सब में सम हो जाए ये और मन को काबू में कर ले, तो वो कह रहे, हे कृष्ण, ये मन तो चंचल है, प्रमथन स्वभाव का है, बलवान है, दृढ़ है, इसका निग्रह करना मैं तो वायु को बांधने के समान दुष्कर मानता हूँ। बहुत सुंदर है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि हवा को बांधने जैसा है मन, तो उड़ा 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 गया, कहाँ गया, और क्षण मात्र में मतलब कितने किलोमीटर, मतलब कहाँ के कहाँ, देश परदेश कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। तो ये तो हवा से भी ज्यादा तेज है इसकी गति, है ना। तो फिर से मैं दोनों पढ़ रही हूँ, बहुत सुंदर है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो योग का है ना, मन की चंचलता के कारण मैं उस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ कि स्थिरता आएगी, क्योंकि हे कृष्ण, ये मन चंचल है,
प्रमथन स्वभाव वाला है, बलवान है, दृढ़ है, उसका निग्रह करना मैं वायु को बांधने के समान अत्यंत दुष्कर मानता हूं। भगवान ने मंत्र दे दिया, बिल्कुल 2 शब्द बता दिए हमको, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, निरंतरता और वैराग्य मतलब कहाँ से हटाना है, बस, ठीक है। अभ्यास क्या, कि कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है, कहाँ से लाना है, कित्थों पुटना कित्थे लाना, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों की निरंतरता, है ना। कहाँ से विराम चाहिए और कहाँ पे विश्राम चाहिए, विराम और विश्राम पर काम करना है, अभ्यास और निरंतरता। ओके, तो भगवान कहते हैं हे महाबाहो, निस्संदेह ये मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। तो अब फिर अर्जुन मानने वाला नहीं है। अरे आप ऐसे बोल रहे हो, जन्म भर जिसने साधना करी, फिर अगर अंत में वो भूल गया तो क्या होगा, है ना। फिर प्रश्न करता है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, है ना। तो ये है अर्जुन का। तो बड़े सुंदर वार्तालाप है ये, सुनिए। हे कृष्ण, जिसके साधन में श्रद्धा है, ठीक है भाई, ये रास्ता है, रास्ता भी अपना लिया, पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, कम मेहनती है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए, अंत समय में, भगवान ने कहा था ना, अंत समय में ऐसे दृष्टि यहाँ हो और ऐसे हो, मत परायण ऐसे, तो कह रहे हैं कि योग से विचलित मन उसका विचलित हो जाए, तो योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को, क्या होता है उसका, कहाँ जाएगा, आपको प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये कह रहे हैं अर्जुन, हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म के मार्ग में मोहित तथा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न मेघ के समान दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता, ना इधर का ना उधर का, है ना। तो जैसे हवा बादल को उड़ा डालती है, छिन्न कर डालती है, तो क्या ऐसा तो नहीं हो जाता उसका। तो बड़ी चिंता है उसको कि अगर अगर फेल हुआ तो क्या होगा, योग पतित हुआ तो क्या हुआ। हाँ, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य, आप ही बताओगे, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा कोई हो नहीं सकता। तो देखिए कितना अटल विश्वास है भगवान के ऊपर अर्जुन को। तो भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, प्रयास निष्फल नहीं होते, आश्वासन दिया जा रहा है कि ओके। देखिए क्या कहते हैं, जो प्रयास निष्फल नहीं होते, निरंतरता से पतित हो भी जाए तो क्या होगा। भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में न तो परलोक में विनाश होता है, विनाश नहीं होता उसका, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए अपने लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, दुर्गति नहीं होती, ये नहीं कि ओके। तो वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेता है। तो जो पिछली की गई साधना होती है वो नष्ट नहीं होती है, फिर अच्छा अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी, अपने पुण्यों का जितना अच्छा किया है उसके भोग के फिर बढ़िया स्थान पर, बढ़िया अच्छे परिवार में श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और उस अपनी साधना को आगे बढ़ाता है, ये कह रहे हैं। या फिर क्या होता है, ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निस्संदेह अति दुर्लभ है ना। तो दुर्लभ बता रहे कि ये जो शरीर हमको मिला है, पता नहीं कितने पुण्य कर्मों के लिए के बदले में मिला है और आगे साधना बढ़ाने के लिए मिला है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ, जो साधना पतित हुए तो वह योग भ्रष्ट पुण्य करने वालों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर
फिर वहां शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अथवा साधक ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निस्संदेह अति दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहां पूर्व देह में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी आगे प्रयत्न करता है। तो साधना निष्फल नहीं होती है, अगला जन्म जहां होता है वहां से साधना आगे चल पड़ती है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य, 44वां श्लोक, भोगों के परवश होता हुआ भी, हालांकि उसको भोग मिलेंगे, फिर भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है। क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में शनै शनै सिद्ध होता हुआ योगी फिर परम गति को प्राप्त होता है। यानी कि ईश्वर की तरफ चल पड़े तो प्रयास निष्फल नहीं होंगे, यात्रा लंबी होगी, अगले जन्म में फिर चालू हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एक काम करते करते वही मुझे नींद आ गई और जब मैं उठूं और फिर उठ के वही काम करने लग जाऊं, तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति की ओर संकेत किया जा रहा है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि क्या आश्वासन दे रहे हैं, सकाम भाव वाले तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो अच्छे काम तो करते हैं लेकिन भावना रख के करते हैं, कामना करके करते हैं, उनसे योगी, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी मतलब समाहित चित्त होने का प्रयास कर, है ना। समस्त योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में युक्त हुए अंतरात्मा से एकत्व भाव से मुझे भजते हैं, वह मुझे युक्ततम सर्वश्रेष्ठ मान्य है। तो ये चलिए पुष्पिका पढ़ती हूँ मैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी, अब सुनैना जी, जी मैम। चिंतन मनन का समय है। इफ यू अलाउ तो 2 मिनट की कहानी सुना दूं, नहीं तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपने कहा था वो सुखदेव और जनक जी की हाँ जी, कहानी। हाँ जी, हाँ जी। वो समाहित चित्त सुखदेव जी की कहानी है। वेद व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव बहुत ही अल्प आयु में ही बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बहुत ज्ञानी थे और योग सिद्ध मान लीजिए, है ना। तो समाहित चित्त पर ये उनकी कहानी याद आई मुझे। तो समाहित चित्त मतलब ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसको कुछ जानना शेष नहीं है। तो जब वो आए अपना विद्या अध्ययन करके, तो उन्होंने अपने पिता से कुछ पूछा, तो व्यास जी ने कुछ बताया, वेद व्यास जी ने, तो लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। उनको लगा कि ये तो मुझे आता था, है ना, तो कुछ और जानना था। तो फिर वेद व्यास जी को लगा कि अरे मैंने इसको बताया और इसने तो उसका सम्मान ही नहीं किया, आदर पूर्वक ही नहीं लिया मेरे बताए को, हाँ। तो क्या मतलब क्या करूं। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, तुम राजा जनक के पास जाओ, ठीक है, वो तुम्हें इसका उत्तर अच्छे से दे देंगे। चल पड़े, राजा जनक के पास पहुंचे, द्वार पर जाकर खड़े हुए, बताया भागे भागे कि व्यास जी के पुत्र आए हैं, सुखदेव जी आए हैं। तो जनक जी ने थोड़ा सोचा, अच्छा, वेद व्यास जी के पुत्र, तो मतलब वो तो कितने ज्ञानी, उन्होंने समझ ही लिया कि इतने भारी ज्ञानी हैं, वो प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आए हैं तो रहें, चलो रखो उनको, ठहराओ। तो उनको कहीं ठहरा दिया, और फिर ठहरा दिया और फिर उनकी बात ही नहीं पूछी। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद, ये योग वशिष्ठ में कहानी पढ़ी थी मैंने,
तो 1 हफ्ता हो गया, तो फिर लोगों ने भाग के उनको बताया कि अरे वेद व्यास जी के पुत्र हैं, तो उनकी बात नहीं पूछी। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो थोड़ा ऐसा करो, उनको थोड़ा और आगे ले आओ, मतलब थोड़ा ठीक से रखो। तो फिर कुछ दिन फिर वहां रहे, ठीक है, वो जैसे थे वैसे मजे में रहते रहे, ठीक है, अपने में लीन। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर गए। अरे रे, अ- अरे तुमने उनका सत्कार नहीं किया, ले जाओ उनका बहुत बढ़िया सत्कार करो, उनको बहुत अच्छे से रखो। तो फिर उनके पूरे उनके भोगों के लिए, उनके विलास के लिए और पूरी उनके लिए सारी योजना बना दी गई। बड़े आराम में, ऐश आराम में उनको रखने का प्रयास किया। वो रहे जैसे थे, वो वैसे उदासीन से बैठे रहते। तो जब 1 हफ्ता हो गया, तो फिर जाके राजा जनक को बोला कि राजन, वेद व्यास जी के पुत्र, अरे रे, तो वो भाग के उनके पास गए। तो उनके पास गए और उनको हृदय से लगाया और बोला कि हे मुने, आपको कुछ जानना शेष नहीं है, आपने सब पा लिया है, आप जो है ना समाहित चित्त हैं, आपको मेरी उपेक्षा और सत्कार और किसी भी चीज से आपको कोई उद्विग्न ही नहीं हुए। आप तो इतनी मस्ती में रहे कि आपके लिए भोग विलास या उपेक्षा आपके लिए सब कुछ बराबर है। तो आप ज्ञान में पूरी तरह से स्थित है, आपके लिए कुछ जानना शेष नहीं है, आपको मेरा प्रणाम है। तो ये है समाहित चित्त, जो भगवान बार बार समभाव समता की जो बात कर रहे हैं ना, तो हर चीज जो भी मिले उसको एक ही उससे लेने का, तो यही योग है। तो अब हमारी है एक्सरसाइज, प्रयोग है। तो सुनैना जी बताइए क्या करना है। तो उमा मैम, बस हमें 2 मिनट चाहिए उसके लिए। तो सब लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं अपनी अपनी कुर्सी पे। और सबसे पहला हमारा बस अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो मैं 30 सेकंड दूंगी, अपनी आंखें बंद करिए और बस अपनी श्वास को देखिए, ना उसको बढ़ाइए ना उसको रोकिए ना उसको नियंत्रित करिए। बस अपने आप उसको जो है आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ और नहीं करना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेचुरल ब्रीदिंग। यस, स्टार्ट करिए आप। वो अपनी आंखें बंद रखिए, अपना दाहिना हाथ जस्ट गले के नीचे ब्रेस्ट पे अपनी रखिए और धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए कैसे आपकी छाती, जब आप श्वास भरते हैं तो क्या कहाँ जाती है, जब श्वास निकालते हैं तो कहाँ जाती है। यहाँ पे आपको एक कार्य करना है, वो ये कि ऑब्जर्व करिए और काउंट करिए। मैं आपको इंडिकेट करूंगी कब शुरू करिए और कब खत्म करिए। बस कितनी बार आपने श्वास ली ये आपको गिनना है। स्टार्ट करिए। स्टॉप करिए। अब अगर आप अपना चैट बॉक्स देख रहे हैं तो उसमें जल्दी से नंबर डालिए आपका कितना आया। वहां पे चैट बॉक्स खोलेंगे तो 2 आएगा, उसमें एवरीवन कर दीजिए। सबको समझ आई मेरी बात? तो पहला, अपना कितनी बार आपने काउंट करा, जो जो ये एक्टिविटी कर पाए। अपनी श्वास कितनी बार हुई आपकी 1 मिनट में लिख के भेजिए। मैंने भेजा है अपना, आपको दिखा हो तो भेजिए अपना। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन आंसर बॉक्स में ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिखिए, कोई बात नहीं। वेरी गुड। 20, 10, 16, 21, 14, 12, 15, 10, 12, 18, 10, 16, 9, 12। बहुत ही बढ़िया। ये एक्टिविटी आप खुद से भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं और आप ही पता करेंगे कि हम लोग की नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है और किस
किस काम से, किस किस थॉट से, किस किस वजह से ये बढ़ती है और किस वजह से घटती है, और किस तरह से इसको नियंत्रित करा जाता है वो तो खैर सभी को पता है। लेकिन उमा मैम, ओवर टू यू, आप कुछ और बताना चाहें तो इसमें। हाँ जी, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कि हमें अपने सांस पर ध्यान देना है। तो मुझे मुझे अपना अनुभव मेरा ये है कि सुनैना मैम ने जैसे बोला, तो सारी सच में जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के बिल्कुल एकदम सीधे बैठ के, जैसे अभी पढ़ा है कि कैसे शिरोग्रीवा कैसे रखे, ऐसे रख के पूरा नासिकाग्र पूरा ध्यान था कि हम सांस को देख रहे थे। और सच में उस समय में दुनिया का कोई भी विचार था ही नहीं, इतनी सतर्कता थी। मतलब ये मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आप लोग को कैसा हुआ आप लिख भी सकते हैं। तो ये 1 मिनट में, और फिर उसके बाद फिर सांस गिनने में लगा दिया, कि काउंट करो ब्रीद इन कितनी बार किया, है ना। तो ये हम जब अपनी सांस को देखेंगे ना, तो हम अपने पैटर्न को देखेंगे कि जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है, जब हम कहीं से दौड़ के आते हैं या थके होते हैं तो ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है। तो हमारे हमारे संवेगों, हमारे संवेदनाओं, हमारे क्रियाकलापों का इस श्वास से बहुत सीधा संबंध है। तो जब हम श्वास पे ध्यान देना सीख जाएंगे, तो जितना शांत चित्त होते जाएंगे ना, हमारी 1 मिनट में सांस लेने की संख्या कम होती जाएगी। योगी जो है इसी पर काम करते हैं, जितना चित्त शांत होगा उतने। डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स, मतलब 1 मिनट में कितने समय नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होती है, सुनैना जी? सम जी मैम, मैं एक्चुअली मैंने यही इनसे कहा कि आप ही पता करें, पर वैसे आप बताना ओके, चाहें तो बता दीजिए। हाँ हाँ, मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि 15-16 होती है। तो हाँ, अब तो अगर अगर हमारा शांत चित्त होता जाता है ना, तो दैट इंक्रीजेस लाइफ लाइफ स्पैन ऑल्सो, है ना। तो जितना मन शांत होगा, सांस जो नदी का पानी जैसे शांत बहता है ना, तो उस तरीके से जो फ्लो रहेगा, तो वो बहुत अच्छा होता है। वही योग की निशानी है कि योग युक्त हो रहे हैं। तो आपका आज का फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस आप जो अपने विचार साझा करेंगे तो बाकी लोग भी उनको क्लू मान के उस पे काम करेंगे। ये प्रयोग का विषय है और निरंतर इस पर प्रयोग हम चालू करेंगे, जारी रखेंगे। आप लोग ऑलरेडी साधना में जो भी जैसे भी रहते हैं, तो गीता के अनुसार, भगवान के निर्देश के अनुसार अब हम इस साधना पर आगे बढ़ेंगे। तो उमा मैम, इस वीकेंड के लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने अंदर एक पीस मेकर लगा लीजिए। डॉक्टर तो पेस मेकर लगाते हैं, ये पीस मेकर लगा के ट्राई करिए, अपनी श्वास कितनी बार होती है और कितनी बार आती है और जाती है हर एक सिचुएशन में, वेदर इट ये चेंजेस हाँ, विद थॉट, वेदर इट चेंजेस विद एक्शन, ये सब ऑब्जर्व करिए इस वीकेंड पीस मेकर के द्वारा। ये बड़ा सुंदर आइडिया सुनैना जी का था। कल हम ट्रायल क्लास कर रहे थे तो मैं पूछ रही थी कि वो क्या लगाते हैं सुनैना जी, पेस मेकर। तो नहीं नहीं, हम पीस मेकर लगाएंगे। तो जैसे अगर कुछ हमने धारण किया होता है, तो जैसे किसी की गोद में बच्चा होता है तो कितने ध्यान से उसको लेके चलते हैं ना। तो हम अपनी अपने पीस मेकर को भी, अपने मन की शांति को भी ऐसे ही बनाए रखते हुए, भीड़ में से भी, दुनिया की भीड़ में से भी काम करते हुए निकलने की कोशिश करेंगे। तो पीस मेकर को अपने साथ जोड़े रखिए और दुनिया भर के काम करते रहिए। एंड जस्ट बी, ये भी सुनैना जी का दिया हुआ शब्द है। आप बताइए, ह्यूमन बीइंग। ये हमारी मेरा तो नहीं है मैम, एक यंग लड़की का था एक वर्कशॉप में, कहती है मैम हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स कहलाते हैं, पर हम लोग तो हैं ह्यूमन डूइंग्स। तो हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हमें ह्यूमन बीइंग बनना है ह्यूमन डूइंग से। जस्ट बी। तो चलिए अब मैम, जिज्ञासा समझ, हाँ। हाँ, जिज्ञासा का एक क्वेश्चन आया है। ईशाना जी पूछ रहे हैं कि मैम,
is a yogi the same as a sannyasi? वो तो इस श्लोक में बताया है कि जिसने घर छोड़ दिया, अग्नि का त्याग कर दिया, वो सन्यासी नहीं है। कर्म फलों का सर्व संकल्प त्यागी ही सन्यासी है। तो सन्यासी योगी हो सकता है, सन्यासी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन एक गृहस्थ भी योगी हो सकता है ना। योगी का मतलब कि योग युक्त, ईश्वर में युक्त, युक्त आत्मा, समाहित चित्त, समभाव वाला, है ना। कोई भी योगी हो सकता है। हाँ जी। अदिति कह रही हैं it would be great if Uma ma'am and Sunehna ma'am could say a bit about their journey incorporating the practical lessons learned today in Bhagavad Gita in everyday life, especially the challenges faced and how they were overcome. उमा मैम, ये तो शायद हम लोग पता नहीं, मैं ना इतने अच्छे से शब्दों में नहीं बता पाती हूँ कभी भी। तो उमा मैम बेटर है उसके लिए, पर हो सकता है आज 43 हो गया है तो हम आपका समय है, हाँ आप बताइए, आपका पीरियड है इस समय, जल्दी जल्दी आप अपनी बात बताइए। नहीं नहीं, हाँ क्वेश्चंस पूछिए, और मतलब इसमें किस तरह से प्रैक्टिकली हम लोगों ने करा है, ये तो मुश्किल ही है। छोटी छोटी चीजों से ही आप उसको अपने आप को जो है ना उस कसौटी तक लाकर ट्राई करते रहते हैं बार बार, वही जैसे अभ्यास प्रयास वही करना होता है। और तो अदिति जी कुछ भी नहीं करना है, अवेयरनेस एंड अभ्यास। और जो पल पल। विश्राम की बात कर रही है मैम कि किस पे विश्राम लगाना है, किसको आगे बढ़ाना है, अभ्यास करना है, ये धीरे धीरे अपने आप ही खुलता जाता है। और सवाल कोई पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, हाथ खड़ा किशोरी है। जी। हाँ जी, किशोरी जी का, किशोरी जी बोलिए प्लीज। जय श्री कृष्ण। सो ये जय श्री। ओवरकम करने का इन्होंने सवाल पूछा है ना। सो मेरे मन में आया, शायद हेल्प किसी को मिल जाए। सो ये जो है ना, इट इज अ जर्नी। यू डोंट गेट ओवरकम विद एनीथिंग, any excitement, any sadness. You have to go through the journey. And if you are aware, okay, I'm going to stick to this role. Like every day I'm going to sit down and watch my breathing or read Gita or 6 adhyay or 1 shlok. So journey helps us. This is the only way this is my own experience also. Sometimes we are very sad, sometimes we are very happy, but we don't want to get involved ourselves in that kind of emotion for so long. So just it's a journey. Go through that, talk to people, read that, sit down. That's my thought. थैंक यू किशोरी जी, बहुत सही कहा आपने। इट इज अ जर्नी, इसीलिए इसको जरा सा बताने में भी जो है कठिनाई होती है उन लोगों को। लेकिन एक्सपीरियंस एवरीथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट कम्स योर वे, गुड बैड अगली, और वो Yeah, सिर्फ अभ्यास से ही आता है। हाँ सही बात है। और चीजें बदल रही हैं पल पल, बस हमें दृष्टा बनना है। अच्छा भी आया तो वो भी बदलेगा ही, है ना। जो आ रहा है वो बदलेगा, वो अपनी से संसार की परिवर्तनशीलता को हमने मतलब देखते जाना है। हम भी बदल रहे हैं, पल 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 किस ओर बढ़ रहे हैं सब कुछ। तो यात्रा तो बिल्कुल है। और यात्री जैसे ट्रेन तेजी से चली जा रही है, हमें भी वही अनुभव होता है कि गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही है और खिड़की के बाहर का दृश्य भी उतनी तेजी से बदल रहा है। तो उस दृश्य को हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं जब हम ट्रेन में होते हैं। दिस इज चेंजिंग सो फास्ट, सो वी हैव जस्ट टू सी, और वी हैव जस्ट टू बी एंड सी। कभी कभी जवाब जो है ना, कोई ऐसे ओवरकम करने के लिए अपने आप ही कभी कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, किसी ने 2 शब्द बोल, ऐसा जवाब आगे आ जाता है कि प्रभु की कृपा हो जाती है, उसी समय हाँ हो जाती जी, बिल्कुल। है। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू किशोरी जी। चलिए, तो आज का सेशन जो है फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। किसी और का हाथ भी नहीं खड़ा है और चैट बॉक्स में भी और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, चलिए बोलिए फिर।
श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम, आभार। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक हाँ अपने जी, लेकर को चलाते रहिए। 7वें अध्याय के साथ आते हैं। प्रणाम।